पूरी दुनिया के लोग ये समझ रहे थे कि कोरोना का वायरस कमजोर हो गया या उन्हें लग रहा था कि धीरे धीरे ये चला जाएगा, लेकिन जानकार लगातार कह रहे थे कोरोना की तीसरी लहर आएगी जो दुनिया पर कहर बढ़ पाएगी। तो क्या वही सच हो रहा है? ब्रिटेन में कोरोना वायरस का जब से नया रूप सामने आया है, पूरी दुनिया डरी हुई। ज्यादातर देशों ने लंदन जाने वाली उड़ानों पर रोक लगा दी है। भारत ने भी लगाई। 31 दिसंबर तक उड़ानें निलंबित कर दी हैं। जब कोरोना की वैक्सीन कुछ देशों में आ चुकी है, कुछ देशों में बनने की कगार पर है, फिर ऐसे में कोरोना के इस खतरनाक रूप ने सबको डराया है। क्या कोरोना के इस नए वायरस को फिर से कोई इसको लेकर वैक्सीन बनेगी, या बनेगी भी तो कब तक, या मौजूदा वैक्सीन ही काम करेगी? अभी वैज्ञानिक इसे समझ ही रहे हैं और किसी को भी इस वायरस के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है। आपको याद होगा इटली, अमेरिका, स्पेन, ब्राजील, इस वायरस ने कैसे लाखों हजारों लोगों को लीला है। तो क्या एक बार फिर से वही दौर लौटने वाला है? ब्रिटेन में जो नया वायरस दिख रहा है, यह कहा जा रहा बहुत खतरनाक है, नियंत्रण से बाहर हो गया है। और इसकी गंभीरता आप समझ सकते हैं कि फ्रांस, जर्मनी, इटली, नीदरलैंड जैसे देशों ने उड़ानों पर रोक लगा दी है। बंदरगाह कई देशों ने कई हफ्तों के लिए बंद कर दिए हैं, इसमें सऊदी अरब शामिल है। और ब्रिटेन ने कहा है कि यह रुक नहीं रहा है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने अपने देश के लिए चेतावनी तक जारी की। कहा कि क्रिसमस के दौरान आप शॉपिंग ना करें, भीड़ भाड़ वाली जगहों पर बिल्कुल ना जाएं, क्योंकि बहुत तेजी से फैल रहा है। मतलब कोरोना वायरस का नया स्ट्रेन 70 से 80% ज्यादा संक्रामक है। और मुश्किल यह है, कोरोना के इस नए रूप के बारे में ज्यादा जानकारी है नहीं। फ्रांस में भी इसको लेकर खतरा बढ़ गया है। भारत ने फौरन एहतियाती कदम उठा लिए हैं। जांच हो रही है। जितने भी लोग यहां आए लंदन से, ब्रिटेन से, उन सब के लिए कहा गया है कि सबकी कोरोना की जांच होगी। यानी कि मुश्किल पूरी दुनिया के लिए एक बार फिर बढ़ चुकी है। कोरोना वायरस का नया स्ट्रेन बहुत खतरनाक है और इसने ब्रिटेन में बहुत तेजी से पैर पसारे हैं। पिछले साल सितंबर से वायरस 23 बार अपना रूप बदल चुका है। कोई भी वायरस खुद को जिंदा रखने के लिए रूप बदलता है और यह अब तक 23 बार बदल चुका है। एक रूप इसका सबसे ज्यादा खतरनाक निकला, जो सबसे ज्यादा लोगों को संक्रमित कर रहा है। और बड़ी बात यह है कि इस दौरान इसकी संरचना लगातार, यानी जो बनावट है, वो ज्यादा कांटेदार हो रही है। और जिस वायरस में कांटेदार संरचना ज्यादा होती, वो उतना ही ज्यादा खतरनाक होता है, क्योंकि इससे वो शरीर में बहुत आसानी से घुस जाता है। और इसी लाइन को लेकर दुनिया के तमाम वैज्ञानिकों ने वैक्सीन तैयार की। शुरुआती डाटा भी जो मिले हैं इस तरफ इशारा कर रहे हैं कि कुछ ही हफ्तों में नए रूप ने पुराने रूप को रिप्लेस कर दिया है और नए आ रहे 60% मामले इसी वायरस की देन है। सवाल यह कि क्या नया वायरस लोगों को गंभीर तौर पर बीमार कर रहा है या फिर जानलेवा साबित हो रहा है? हालांकि इस बारे में ज्यादा जानकारी फिलहाल नहीं है, किसी को रिसर्च चल रही है। लेकिन जो दक्षिण अफ्रीका में जिस तरह से कोरोना के मामले तेजी से बढ़े, उससे एक बात साफ हो चुकी कि यह घातक तो जरूर है। हालांकि भारत ने एहतियाती कदम उठाए हैं और जब से कोरोना शुरू हुआ था तब से उड़ानों को रोकने को लेकर जरूर उस वक्त देरी हुई थी, जिसका खामियाजा भारत भी भुगत रहा है। लेकिन अब कोई भी रिस्क हिंदुस्तान नहीं ले रहा। महाराष्ट्र में तो कर्फ्यू लगा दिया गया 11 बजे से सुबह 6 बजे तक, 5 जनवरी तक ये चलेगा। यूरोप और मिडिल ईस्ट से जितने भी लोग आ रहे हैं उनको क्वारंटीन किया जा रहा है। और उम्मीद यही है कि वैक्सीन नए वेरिएंट पर, यानी नए रूप पर उतनी ही प्रभावी हो। लेकिन इस बारे में अभी कुछ पक्का वैज्ञानिकों को भी नहीं पता है। इसलिए भारत सरकार ने पिछले 3 महीने में जितने भी लोग आए तत्काल कोरोना जांच के आदेश दिए हैं। ऐसे में आपको बहुत एहतियात बरतनी होगी। हर बड़ी खबर सबसे पहले आप तक पहुंचे, इसके लिए सब्सक्राइब करिए रिपब्लिक भारत।